तुम के लिए सी आएगा। तुम के लिए क्या आएगा? सी। जैसे पठसी, अब इनके सबके रूप बता दूं मैं एक एक बार। रामः गच्छति, त्वं गच्छसि, अहम गच्छामि। गच्छ थोड़ा कठिन हो गया, और समय कर देता हूं। भरतः, क्रिया वो लगा दी मैंने, क्या लगा दी? संज्ञा। भरतः पठति, त्वं पठसि, अहम पठामि। कितना सरल हो गया। अब ये पूरी संस्कृत बन गई। तीन जो सेंटेंस बोले इसमें पूरी भाषा बन गई। अब आपको अर्थ करना आसान है। तीन चीजें याद हो गई क्या? कोई अपने अपने नाम के साथ ही प्रयोग करके बता सकता है क्या? फिर एक बार फिर से बोल दूं, लिख नहीं पाए? बोल दिया। आपके ही पंडित जी हैं, घर के पंडित जी हैं, जितने बार कहोगे उतने बार बोलेंगे। सबसे पहले है सह, या किसी व्यक्ति का नाम। अपन ने क्या लिया? भरत। भरत जो संस्कृत में बोलते हैं तो विसर्ग लग जाता है, तो उससे पता चल जाता है वो करता है। तो भरतः पठति, ती 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 ती, ये क्या है? पठति क्रिया। जो आपको कैसे क्रिया मिलेगी? ती दिख गया, आंख बंद करके देख लो, ये क्रिया है। बस क्या दिखना चाहिए? ती। अब कुछ क्रियाएं ऐसी हैं कि तुम दूसरे के लिए, त्वं पठसि, त्वं के साथ क्या आएगा? सी, पठसि। अब अहम के साथ मैं पढ़ता हूं, तो अहम पठामि। तुम पढ़ते हो तो क्या आएगा? त्वं पठसि। भरत पढ़ता है तो भरतः पठति। सरल हो गया क्या? स्पष्ट? कोई मुझे प्रयोग करके बता सकता है क्या? बोलो। दिव्यांशः पठति। क्या? दिव्यांशः पठति। हाँ। अब गुड़िया, तुम पढ़ते हो तो त्वं पठसि। मैं पढ़ता हूं तो अहम पठामि। यही सारे प्रयोग पूरे इसमें आपको देखने मिलेंगे। अब कहाँ है ऐसा प्रयोग? ये तो बहुत बहुत छोटी सी बात है। अब देखो, जो समय सार में आचार्य अमृतचंद्र देव के कला इतने कठिन कहे जाते हैं, अब उनकी क्रिया खोजना आपको दिखाता हूँ। मतलब ये कला आपने पहले कईयों बार पढ़ा होगा, आज अलग आनंद आएगा। ऐकत्वमपि मृत्वा तत्तु कौतूहलीसम् अनुभव भव मूर्त्या पार्श्ववर्ती मुहूर्तम् प्रथगतो विलसन्तं स्वं समालोकयेन तेजसी 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 जगति मूर्त्या सात्मेकत्वमोहम्। क्रिया मिली क्या? क्या है क्रिया? तेजसी। तेजसी मतलब छोड़ो। जो तेज होता है ना, तेज। अब त्यजती के कोई बना सकता है? ये तो आचार्य देव कह रहे हैं। अब कोई कहे कि त्यजामी क्यों नहीं लिखा? हे भैया, उनका छूट गया है। मोहम तेजसी। तो इसमें आचार्य देव प्रेरणा दे रहे हैं, दूसरों को करने के लिए कह रहे हैं। तो जब अपने लिए कहते तो क्या कहते? त्यजामी। पर उनका छूट गया है तो अपने लिए कहने की जरूरत नहीं है, और किसी एक व्यक्ति के लिए भी नहीं। वह नहीं, तुम छोड़ो। क्या है? त्वं त्यजसी। त्यजसी मतलब छोड़ो, या छोड़ो। किसको छोड़ो? ये तो हुई क्रिया, हुई ना। अब कौन छोड़ो? कौन छोड़ो? तुम छोड़ो। इसके साथ तो अब तुम लगाओ, मतलब मैं। जब बोला जाता है तो कहा जाता है तुम, और जब समझा जाता है तो क्या? मैं। मुझे छोड़ना है तो आप कैसे बोलोगे? अहम त्यजामि। जब आप बोलोगे तो, जैसे आचार्य देव बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? त्वं त्यजसि। अब जब आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? अहम त्यजामि।
अहम, अब थोड़ा और बड़ा वाक्य करो, अहम मोहम त्यजामि, मैं मोह को छोड़ता हूँ। और आचार्य क्या कह रहे हैं, त्वम मोहम त्यजसि, तुम मोह को छोड़ो। तो प्रश्न खड़ा हुआ, मोह को कैसे छोड़ें? क्या प्रश्न हुआ, कैसे मोह को छोड़ें? तो सबसे पहले तो आचार्य कह रहे हैं ऐ मतलब हे भव्य जीव। ऐ है संबोधन, ये संबोधन बोलते हैं ना, जैसे लौकिक में बोला जाता है हे सम्यक, वो सम्यक, ऐसे ही ऐ एक संबोधन है और बहुत करुण संबोधन है। जब किसी को बहुत करुणा पूर्वक कहना पड़ता है तो क्या कहते हैं, ऐ हे भव्य जीवो कथमपि, संधि विच्छेद करो, कथम प्लस अपि, ए निकालना आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। कथम अपि, कथम मतलब होता है कैसे, और अपि मतलब होता है भी। ये सीख लो बस, अपि मतलब क्या होता है, भी। संस्कृत में कहीं भी अपि दिखे उसका एक ही अर्थ होता है भी, ना उसमें कोई क्रिया लगती है, ना विसर्ग लगता है, ना मात्रा लगती है, कुछ भी नहीं लगता है, बस अपि लिखा दिख जाए तो इसका अर्थ आपको क्या कर देना है, भी। तो कैसे भी, कथम अपि का क्या अर्थ निकला, तो ऐ मतलब हे भव्य जीव कथम अपि, कैसे भी। कैसे भी मतलब मृत्वा, क्या, मृत्वा, मृत्वा मतलब मर कर के भी। अब एक चीज और सीख लो विशु भाई तो आनंद आ जाएगा, जहां जहां ये लास्ट में त्वा लग जाता है, क्या, इसका अर्थ होता है करके। वो एक त्वा अलग है, जैसे जीवत्व वाला त्वा, उसमें बा छोटा है, जीवत्व वो है भाववाची, पर ये जो त्वा लगता है त्वा इसमें बड़ा है, त्वा, मृत्वा, इस त्वा का अर्थ है कर करके। इसको बोलते हैं प्रत्यय। कुछ उपसर्ग होते हैं जो शब्द के धातु के आगे लगते हैं, उन्हें बोलते हैं उपसर्ग, और जो धातु के बाद में लगते हैं उन्हें बोलते हैं प्रत्यय। तो अब ये आपको इसके हजारों जगह रूप मिलेंगे। जैसे एक मैं बताता हूँ, गत्वा, गत्वा मतलब जा करके, ज्ञात्वा जान करके, पठित्वा लिखित्वा, हसित्वा, आ गई। अब ऐसे ऐसे रूप मिलने वाले हैं, ये छोटी एक एक चीज सीख जाओगे पूरी जगह मजा आएगा। अब पूरा भी जो भक्तामर पढ़ते हो उसमें ऐसे बहुत प्रयोग किए, जो मंगलाष्टक पढ़ते हो उसमें ऐसे बहुत प्रयोग किए, अभी तक आपको समझ में ही नहीं आता था, अब समझ में आएगा कि जहां त्वा लगा है उसका अर्थ होता है करके। तो क्या हुआ, ऐ, ऐ मतलब हे भव्य जीव, कथम अपि, कैसे भी। सबसे पहले तो क्या कहा, कैसे भी। पर लौकिक में बोलते हैं ना कि कोई बहुत जरूरी टास्क हो, वो बिल्कुल करना ही करना हो, तो अपन क्या कहते हैं, भैया 100 काम छोड़ देना, 1000 काम छोड़ देना, पर कैसे भी करके एक काम होना चाहिए। अपन अपने ऑफिस में भी कहते हैं ना कि होंगे तुम्हारे पास 100 काम, मुझे नहीं पता, कैसे भी करके मुझे ये वाला काम चाहिए। यदि आज 31 मार्च है, यदि आज रिटर्न फाइल जमा नहीं होगी तो 10 लाख रुपए का टैक्स लग जाएगा। तो कैसे भी करके आज तो ये चीज करनी ही करनी है, तो कैसे भी। फिर क्या कहते हैं, मर करके भी, मर, मृत्वा मतलब मर के, तत्व कौतूहली सन, तत्व का कौतूहली, कौतूहली मतलब जिज्ञासु। सचमुच जिज्ञासा के अंदर ही सारा समाधान है, जिज्ञासा के अंदर ही मोक्ष मार्ग है। जिज्ञासा के शास्त्र, जिज्ञासा के साथ शास्त्र को खोलिए और समाधान के साथ शास्त्र को बंद कीजिए। जिज्ञासा के साथ प्रवचन में बैठिए और समाधान के साथ उठिए, तो कार्यकारी है। तो तत्व कौतूहली,
क्या होता है कौतूहली? कौतूहली मतलब उस विषय में जिज्ञासु बनना, उसका बिल्कुल कौतूहली बन जाना, उसके बारे की उसकी नस नस खोज लेना। समझ में आया कि तत्व क्या है? अब क्या है तत्व? तत्व किसे कहते हैं? तत्व मतलब होता है सारभूत वस्तु। मैं एक सामान्य सा प्रश्न पूछता हूं, जब 6 द्रव्य लिख दिए थे तो 7 तत्व लिखने की क्या जरूरत थी? द्रव्य में सामान्य चर्चा है और तत्वों में उनका सार है। एक दूसरा प्रश्न, जीव द्रव्य और जीव तत्व, इसमें क्या अंतर है? बोलो जीतू भैया। प्रश्न सामूहिक, उत्तर व्यक्तिगत। बहुत बढ़िया। हाँ राइट। और अच्छी भाषा आ गया जवाब। मैं इसमें और अच्छी भाषा चाहता हूँ, ये लिख लेना, अब याद कर लेना। जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए उसका नाम है जीव द्रव्य, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए उसका नाम है जीव तत्व। जो जीव द्रव्य सब में ज्ञान दर्शन पाया जाता है, पर उससे मैं जान नहीं सकता हूँ, उससे मैं सुख की अनुभूति नहीं कर सकता हूँ। जो जीव तत्व है उससे ही जानना और सुख की अनुभूति होती है। तो ऐसा निज तत्व का कौतूहली सन, सन मतलब होता हुआ। पहली पंक्ति स्पष्ट हो गई क्या? क्या है? आई। आई मतलब हे भव्य जीव, ये क्या है? संबोधन है। इसका विशेष अर्थ नहीं है, बस ये संबोधन किया गया है। दूसरा शब्द क्या है? कथम अपि। इसे शब्द तोड़ना आना चाहिए, इसको बोलते हैं संधि विच्छेद करना आना चाहिए, पदच्छेद करना आना चाहिए, तो आपका काम हो गया। तो क्या बोला? कथम अपि, कैसे भी। और कैसे भी को कहां तक ले गए? कैसे भी की पराकाष्ठा क्या है? मर बच करके भी तू तत्व का कौतूहली बन, और क्या कर? अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। मुहूर्तम मतलब क्षण भर के लिए तू जो तेरा मूर्ते, मूर्तिक कौन है? जो शरीर आदि मूर्तिक वस्तु है, इसका तू पड़ोसी बन के अनुभव कर ले। क्या? जिस शरीर के साथ तू अनादि काल से एक में होके रह रहा है, बस एक बार 1 मिनट को तू बस ये जान ले कि ये तेरा पड़ोसी है, ये तू नहीं है, ये तेरा बगल वाला है। इसका वैभव अलग है, तेरा वैभव अलग है। इसका स्वभाव अलग है, तेरा स्वभाव अलग है। इसकी रुचि अलग है, तेरी रुचि अलग है। इसका परिणमन अलग है, मेरा परिणमन अलग है। एक बार तू उसे पड़ोसी जान ले। क्यों पड़ोसी जान ले? क्योंकि पड़ोसी है, इसलिए पड़ोसी जान ले। अभी क्या गलती कर रहा है? पड़ोसी को तू अपना माने बैठा है और तुझे पता नहीं चल रहा है कि पड़ोसी कितना घपला करता जा रहा है। ये पड़ोसी तुम्हें अंदर से पूरा खोखला करता जा रहा है और तुम्हें पता ही नहीं है। इस पड़ोसी में अपनापन के करके तुम अनादि काल से संसार में भटक रहे हो, तो उसको क्या? मुहूर्तम मूर्ते पार्श्ववर्ती और अनुभव भव, उसका अनुभव करो। किसका अनुभव करो? शरीर का। शरीर को पड़ोसी जानकर अपना जो निज तत्व है उसका कौतूहली बनकर उसका अनुभव करो। तो सबसे पहले क्या करना है? तत्व का पॉइंट बनाओ। इसकी पहला पॉइंट क्या बनेगा? सबसे पहले
तत्व का कौतूहली बनना पड़ेगा। जैसे अभी तू किसका कौतूहली है? विषयों का कौतूहली है। अभी देखो आजकल अभी जो नई रिसर्च आई है, इसमें रिसर्च में एक बहुत बड़ी बात सामने निकल के आई है कि आज के इस समय के जो व्यक्ति हैं, इनका जो अटेंशन रेट है ये 4 सेकंड बचा है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये बहुत बड़ी रिसर्च सामने निकल के आई है। हर 4 सेकंड बाद इसे कुछ नया जानना है। इतना ही अंदर से कौतूहली है, इतना उत्सुक है हर 4 सेकंड में। अब क्या हो गया? व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कोई नया ईमेल तो नहीं आ गया, नई कोई न्यूज़ तो नहीं आ गई, नई कोई घटना तो नहीं आ गई। तो जिस प्रकार तू विषयों का कौतूहली बना हुआ है, अब तू विषयों का कौतूहलीपना छोड़कर, अभी इसके बाद एक क्लास और आता है कि विरम किम परेण कार तोला हलेने, कि व्यर्थ के बकवाद से रुक जाओ, निज को लको तत्व के अभ्यास से। तो 2 पंक्ति समझ में आ गई क्या? अभी तो शब्दार्थ जैसा चल रहा है, इनका भाव अभी और लेंगे। 3री पंक्ति, प्रथगत बिल संतम स्वम समालोकयने। एन मतलब होता है जिसके द्वारा। तो जो ऊपर एक क्रिया बताई ना, ए तू करेगा, कौन सी क्रिया? तत्व का कौतूहली बनकर इस शरीर को पड़ोसी जानकर अपना अनुभव कर। 3 बातें। कोई रिपीट? कौन राहुल भैया रिपीट कर लोगे? भाई साहब, ये बिल्कुल एक चीज याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले मुझे विषयों का कौतूहलपना त्याग कर मुझे तत्व का कौतूहली बनना है, एक पॉइंट। दूसरा, फिर जो है मेरा मूर्तिक शरीर, मुझे जो दिख रहा है अभी दुनिया में क्या चल रहा है, वो ये कहता है कि जो दिख रहा है हम उसका अनुभव करें ना, जो दिख ही नहीं रहा है उसका क्या अनुभव करें? जो आप सुबह से लेके शाम तक बातें बता रहे हो, ये उसकी बता रहा है जो दिखता ही नहीं है, जो है ही नहीं। जो है इसकी माने ना, हम तो इसका ही श्रद्धान करेंगे। क्यों? हमें तो यही दिखता है, इसके अलावा कोई दिखता ही नहीं है। तो कहा ऐसा नहीं है, अभी तुझे विषयों का कौतूहली है इसलिए विषय दिखते हैं। यदि तू तत्व का कौतूहली हो जाएगा तो तुझे तत्व दिखने लगेंगे। पहला टास्क क्या हुआ? तत्व का कौतूहली बनना है। दूसरा, जो मूर्तिक शरीर है इसको पड़ोसी जानना है। कैसा जानना है? अब पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार होता है आपका? पूछ रहा हूं, पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार होता है? उसके साथ बस टाटा बाय बाय होती है, उसके साथ जय जिनेन्द्र होती है, उसके साथ अपनापन होता है क्या? उसमें कुछ एकत्व ममत्व होता है क्या? उसमें कुछ कर्तृत्व की भावना बसती है क्या? जैसे पड़ोसी के घर पे कोई बेटा है, उसकी शादी नहीं हुई तो आपको चिंता होती क्या? उसके कोई काम रुके पड़े हो तो आपको ऐसा लगता है उसके बर्तन अभी रखे हैं, तो विचार आता है कि मैं उसके बर्तन धो के आ जाऊं, उसका खाना नहीं बना है, उसका खाना बना के, मतलब उसमें कुछ भी करने का विकल्प आता है क्या? नहीं। पड़ोसी बस है, ऐसा उसे जान करके। और तीसरा, अनुभव भव, उसका अनुभव हो, अनुभव करो। फिर इसके बाद क्या करना है? कुछ आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा हाँ, आपकी आ रही है और पंडित जी की थोड़ी कम आ रही है। अच्छा। 3री पंक्ति जल्दी से देखिए, समय हो गया है। फिर आपका नहीं, हाँ, ये वहाँ रख कर रखते हैं। हाँ, स्वम बिल संतम। स्व मतलब होता है अपने आप में विलास करता हुआ। जब क्या करेगा? तत्व का
कौतूहली बनेगा, इस शरीर आदि को पड़ोसी जानेगा, और तीसरा अपना अनुभव करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? स्वम विलसंतम, फिर अपने में विलास करता हुआ, अपने में आनंद करता हुआ, अपने आप का आनंद करता हुआ। कुछ बदल दिया। अभी पहले क्या बोल रहा था? अपना आनंद करता हुआ। अब क्या बोल दिया? अपने आप का, उसी का आनंद करता हुआ। और क्या करेगा? पृथगत समालोक्य, जो इससे पृथक है, भिन्न है, उसे बस जानेगा। समालोक, उसे भिन्न जानकर, अपने से जो भिन्न है उसे भिन्न जानकर क्या होगा? तेजसी, तेजसी मतलब छोड़ देगा, जगती मतलब शीघ्र ही। कौन कौन? किसको? साकम एकत्व मोहम, जो इस मोह के साथ तूने अपनापन स्थापित कर रखा था, उस अपनापन को, उस एकत्व को तू तत्काल ही छोड़ देगा। कब छोड़ देगा? जब तू तत्व का कौतूहली बनेगा, जब तू इस शरीर को पड़ोसी महसूस करेगा, इसका पड़ोसी बनेगा और अपने चैतन्य तत्व का अनुभव करेगा। जिस समय क्रिया होगी उसी समय तू मोह का त्याग कर देगा। करना है मोह का त्याग कि नहीं करना है? ये बोलता है पंडित जी मोह का त्याग नहीं हो रहा है, मोह का त्याग नहीं हो रहा है, मोह का त्याग नहीं हो रहा है। सचमुच मोह का त्याग करने के लिए मोह में कुछ नहीं करना। इसके लिए मैं ऐसा बोलता हूं, हमारा जैन धर्म निवृत्ति परक धर्म नहीं है, हमारा जैन धर्म प्रवृत्ति परक धर्म है। यहाँ प्रवृत्ति कराई जाती है, निवृत्ति तो ऑटोमेटिक हो जाती है। यदि मैं आपको निवृत्ति के मार्ग पर, निवृत्ति समझते हैं हटाना, हटाने वाले मार्ग पे ले जाऊं तो अनंत काल निकल जाएगा, दुनिया से हटा नहीं पाऊंगा। दुनिया में तो अनंत चीजें हैं, अपने यहाँ वो चलता भी है ना कि हमें हरि का त्याग करना है, वनस्पति का त्याग करना है। अब 10 लाख प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं, तो करो त्याग, उन्हीं की लिस्ट बनाते रहो, उन्हीं को मेंटेन करते रहो। तो क्या प्रक्रिया है? ए वाली 5 लेंगे, ए वाली 10 लेंगे, अब हो गया बाकी का त्याग। मोह का त्याग करने के लिए तत्व का कौतूहली बन, मतलब वो तत्व क्या है, तत्व कैसा है, तत्व का स्वरूप क्या है, तत्व कहाँ रहता है, तत्व किस लिए है, तत्व किससे है, तत्व किसको है। ऐसे ऐसे बारंबार उस तत्व के बारे में प्रश्न खड़े करेंगे, उसका जिज्ञासु बनेंगे। कौतूहली मतलब उसका जिज्ञासु बनके इस शरीर को पड़ोसी जानकर अपने निज तत्व का अनुभव करेंगे। तो आप अपने आप में विलास करते हुए पर पदार्थों को भिन्न जानकर, जैसे ही पर पदार्थ भिन्न नजर आने लगेंगे उसी समय मोह का त्याग हो जाएगा। ऐसे मोह का त्याग हो और हम सब सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हम सब जिन वाणी का रसास्वादन करेंगे, आप सब व्यवस्थित होकर बैठ जाइए। जब व्यवस्थित होकर बैठ जाए, एक बार फोन अपने मोबाइल फोन चेक कर लें, कहीं गलती से फोन नहीं रह गए हो, और व्यवस्थित होकर पहले से ही आगे आगे लाइन में पंक्ति में बैठ जाए। जिसको पीछे आएंगे वो पीछे बैठते जाएंगे। आप सब व्यवस्थित होकर बैठ जाए। अब पूरी सभा की ओर से निवेदन करते हैं।